हेलो बच्चों, लेट्स रीड द क्वेश्चन. Derive equation of continuity for steady and irrotational flow of a perfectly mobile and incompressible fluid. What conclusion is drawn from it? Now the key concept for this question is derive करना है हमें, that is equation of continuity, जिसका रिजल्ट आएगा that is A1V1 that equal to A2V2. A1V1 मतलब एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ फर्स्ट क्रॉस सेक्शन दैट इक्वल टू एरिया इंटू वेलोसिटी ऑफ सेकेंड क्रॉस सेक्शन. नाउ इसको डिराइव करने के लिए सबसे पहले हम कंसीडर कर लेते हैं कि लेट अस कंसीडर कर लेंगे हम एक लिक्विड है दैट अ लिक्विड इज फ्लोइंग थ्रू a pipe of varying cross section. डायग्राम ड्रॉ करेंगे तो वेरिंग क्रॉस सेक्शन हम ले लेते हैं. तो एक ट्यूब या पाइप हम ले लेंगे जिसका क्रॉस सेक्शन वेरी कर रहा है. तो ये इक्वेशन क्या कहता है कि अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन जिसे हमें डिराइव करना है, प्रूव करना है इसे, कि प्रोडक्ट जो है क्रॉस सेक्शनल एरिया का ऑफ द पाइप एंड द वेलोसिटी ऑफ फ्लूइड एट एनी गिवन पॉइंट अलोंग द पाइप इज कांस्टेंट. तो मान लेते हैं कि वेरिंग क्रॉस सेक्शन एरिया है हमारा और किसी भी पॉइंट पर अगर हम एरिया एंड वेलोसिटी का प्रोडक्ट लें तो ये सेम होगा, कांस्टेंट होगा. तो बात करते हैं कि मान लेते हैं पहला क्रॉस सेक्शन दैट इज ये एंड ए है एंड दूसरा टर्मिनल एंड है हमारा बी. नाउ फर्स्ट एंड पे हमने क्रॉस सेक्शनल एरिया A1 ले लिया है एंड यहां पर हम ले रहे हैं कि V1 वेलोसिटी से कोई लिक्विड एंटर कर रहा है. नाउ एट क्रॉस सेक्शनल एरिया हम B दैट इज टर्मिनल पॉइंट पे क्रॉस सेक्शनल एरिया A2 ले रहे हैं और यहां से V2 वेलोसिटी से फ्लूइड फ्लो कर रहा है या टर्मिनेट कर रहा है. तो हमें ये रिलेशन प्रूव करना है कि A1 V1 ये इक्वल हो जाएगा A2 V2 के. तो यहां से कुछ और कंसिडरेशन ले लेते हैं हम, दैट इज लेट द लिक्विड जो भी हमने कंसीडर किया है एंटर कर रहा है ये एट A विथ वेलोसिटी V1 वेलोसिटी पे एंटर कर रहा है ये, जहां का क्रॉस सेक्शनल एरिया कितना लिया है हमने, A1 लिया है, वेयर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इज A1. नाउ लिक्विड एग्जिट कर रहा है एट एंड B पर विथ वेलोसिटी V2 where area of cross section is A2. Now ρ1 and ρ2 जो है हमारा ये है densities of liquid at ends A and B respectively. ना अब हम देखते हैं वॉल्यूम कितना एंटर करेगा. ना वॉल्यूम ऑफ लिक्विड that enters in 1 second at end A पर is that is V1 equal to area into velocity जो हमने लिया है. तो यहाँ से हम मास की वैल्यू देख सकते हैं. वॉल्यूम इतना है तो मास कितना हो जाएगा, मास ले लेते हैं दैट इज M1 दैट इक्वल टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम.
that is rho 1 into A1 into V1, that is density into area into velocity. Now similarly mass जो है, mass of liquid leaving and B, mass of liquid leaving and B जो हमारा टर्मिनेटिंग एंड है पर सेकेंड, कितना हो जाएगा, डेट इज m2 that equal to area into velocity into density that is rho 2. now अब यहाँ पे कोई भी सोर्स या सिंक नहीं है लिक्विड में, तो मास जितना एंटर होगा उतना ही लीव करेगा. तो हम कह सकते हैं कि जितना मास एंटर हो रहा है उतना ही लीव कर रहा है. तो ये इक्वेशन हो जाएगा A1, कोई लीकेज तो है नहीं ना, तो नो लीकेज है, तो ये हो जाएगा A1 V1 इंटू रो 1 डैट इक्वल टू A2 V2 इंटू रो 2. अब क्वेश्चन में कंडीशन दिया हुआ है कि इफ लिक्विड इज इनकम्प्रेसिबल, लिक्विड अगर इनकम्प्रेसिबल है, अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो रो 1 डैट इक्वल टू रो 2 हो जाएगा. ठीक है, तो ये जो हमारा फर्स्ट इक्वेशन ले लेते हैं इसको, that is A1 V1 into rho 1 that equal to A2 V2 into rho 2, that is equation 1. So this equation becomes A1 V1 that equal to A2 V2, क्योंकि rho 1 डेंसिटी दोनों का इक्वल है अगर इनकम्प्रेसिबल है तो ये हो जाएगा हमारा A1 V1 that equal to A2 V2. This is called as equation of continuity. This is equation of continuity. तो अगर हमें कंक्लूजन लिखना हो तो हम देख सकते हैं ये इक्वेशन क्या बता रहा है. अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, द प्रोडक्ट ऑफ क्रॉस सेक्शनल एरिया, of the pipe and the velocity of fluid at any given point along the pipe is constant. ये इक्वेशन ये बता रहा है, तो उसका मतलब क्या है, ये प्रूव कर रहा है लॉ ऑफ मास ऑफ कंजर्वेशन इन फ्लूइड को. तो ये भी हम लिख सकते हैं ऑल्सो इट प्रूव्स द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन फ्लूइड फ्लो, कि हमारा जो मास है वो कंजर्व रहेगा. इस क्वेश्चन में हमने इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी दैट इज A1 V1 दैट इक्वल टू A2 V2 को डिराइव किया है. तो डायग्राम में हमने देखा कि लिक्विड को एंटर कराया है, फिर इसको टर्मिनेट कराया या एग्जिट कराया है एट क्रॉस सेक्शनल B पर, और ये हमारा जो पाइप है ये वेरिंग क्रॉस सेक्शन का है. नाउ अगर लिक्विड इनकम्प्रेसिबल है तो हमारा डेंसिटी जो है दोनों क्रॉस सेक्शनल पर इक्वल हो जाएगा. तो हमारा इक्वेशन ऑफ कॉन्टिन्यूटी यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि A1 V1 दैट इक्वल टू A2 V2, और ये जो है ये प्रूव कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास को इन फ्लूइड फ्लो. आई होप यू अंडरस्टूड इट वेल. बेस्ट ऑफ लक.